अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ हमारा ये मज़ेदार सा दोपहर का खाना चल रहा है और मैंने बनाए थे कद्दू और गोश्त भी, यानी बीफ इसमें मैंने डाला है। और काफ़ी दिन से गोश्त घर में बन रहा है, कभी मटन कभी बीफ, तो बच्चे जो हैं वो खा चुके हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ चलें ठीक है, टेस्ट थोड़ा सा बीफ का ऐड हो जाएगा और थोड़ी सी ताकत भी आ जाएगी। तो मैं इस तरह सब्जी या दाल में ऐड करके तो फिर बच्चों को आजकल खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरह आलू गोश्त इस तरह का सालन जो है वो बिल्कुल भी शौक से नहीं खा रहे। और हम लोग ज़्यादा गोश्तखोर हैं भी नहीं, तो बहुत थोड़ा सा मैं डालती हूँ गोश्त। और वो फिर इसी तरह बच्चे जो हैं रोटियाँ वगैरह इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन अंदर जो सूप उसका ऐड हो जाता है तो कुछ ना कुछ बच्चों को एनर्जी मिल जाती है। और यहाँ मैं बना रही थी मज़ेदार सा रसमलाई केक, और इसकी रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। और ये इतना मज़े का बना था, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी था, बच्चों ने बहुत शौक से खाया। और इसमें मेहनत तो मेरी बहुत ज़्यादा लगी थी, कितने घंटे मुझे लगे इसको बनाने में। और ज़ाहिर-सी बात है हर काम में मेहनत तो लगती है, और जब वीडियो शूट करनी हो तो आपका 1 घंटे का काम भी 4-5 घंटे ले जाता है। तो इसमें ख़ैर काफ़ी सारी मेरी मेहनत लगी। और यहाँ जो है बच्चे जा रहे हैं अपने आर्ट स्कूल, और इनको मैंने आर्ट स्कूल में एडमिशन दिलाया कि जब तक छुट्टियाँ हैं तो चलें कुछ ना कुछ सीख लें। हमारे घर के करीब ही है, वहाँ आर्ट्स की क्लासेस दे रहे हैं। तो यहाँ ये लोग रेडी होके जा रही थी और साथ मेरे हस्बैंड भी अपने ऑफिस जा रहे थे। और यहाँ ये अब तैयार होके खड़ी हैं, और 5 मिनट ऊपर हो गए थे तो मैं इनको कह रही थी कि चलो। और ये हमेशा ऐसे ही करती हैं, स्कूल भी जा रही होती हैं तो रबिया को एंड तक याद आ रहा होता है कि मेरी पेंसिल रह गई, पेन रह गया, इरेज़र रह गया, कुछ ना कुछ। तो ये दरवाजे के पास जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, फिर मैं इनको कहती हूँ चलो, लेकिन इनका यही ड्रामा चलता रहता है। और रबिया जो है वो बहुत लेट करती है, और साथ दूसरों को भी लेट कर रही होती है। मीरब और वशमा जो है वो तैयार होके खड़ी थी और वेट कर रही थी रबिया का, लेकिन रबिया जो है अभी दोबारा से फिर रूम में आ गई थी कि मेरा ये कुछ रह गया। अभी ये जाते साथ उसको लोशन याद आ गया कि मैंने लोशन नहीं लगाया। तो फिर सामने इसको जबरदस्ती पकड़ के बाहर निकाला है कि ऐसे आपने नहीं जाना, चलो निकलो, लेट हो रही हो। तो फिर उसने इसको जबरदस्ती बाहर निकाला है कि आप बाकियों को भी लेट कर रही हो। तो फिर ये लोग चली गई, और इनके जाने के बाद ये कमरे के ये हालात थे। आज वो स्कूल वाला टाइम दोबारा से लौट आया। पहले जब ये स्कूल जाती थी तो यही हालात होते थे, ये जल्दी जल्दी में तैयार होती थी तो हर चीज़ फैला देती थी। तो मैं भी कहती हूँ खैर कोई बात नहीं, मैं समेट लूँगी। और अक्सर जो है लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चों को सही तरह से सिखाती नहीं है, इनको अपनी चीज़ें मतलब जो कपड़े चेंज करती हैं वो रख के जाएँ, जूते सँभाल के जाएँ। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ सारी ज़िंदगी पूरी करनी होती हैं। और मैं भी शादी से पहले ऐसे ही बहुत ज़्यादा लाड करती थी, और अब देखिए अब सारे काम करने आ गए हैं। तो ये ऐसे नहीं होता कि पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचें कि भई इनको अगर हमने डिसिप्लिन में ना रखा, डिसिप्लिन अच्छी बात है, बच्चों को सिखाना चाहिए, डिसिप्लिन में रखना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हर वक़्त बच्चों को ये कहते रहना कि नहीं-नहीं अभी ये चीज़ इधर क्यों रखी है, उधर क्यों रखी है, ये पेरेंट्स का घर ही होता है, जहाँ बच्चे आज़ादी से सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो थोड़ा-सा उनको रिलैक्स फ़ील करने दिया करें। अगर थोड़ा बहुत भी चीज़ ऊपर-नीचे हो जाती है तो मेरे ख़्याल से माँ को हैंडल कर लेना चाहिए। और यहाँ मैं गई थी आज शॉप पे, बच्चों का मूड था कि चावल आज बने घर पे, और चावल जो है वो कम पड़े थे तो मैंने कहा चलो शॉप से जाके ले आती हूँ। शॉप पे गई तो वहाँ आगे से शॉप ही बंद थी, तो मैं चावल वहाँ से ला नहीं सकी। फिर मैं सब्ज़ी शॉप पे गई, वहाँ से मैंने भिंडी ले ली, लेकिन सामने कहा कि नहीं भिंडी तो मैंने नहीं खानी। अब एक दफ़ा सोच ली है कि आज चावल खाने हैं तो फिर चावल ही खाने हैं। फिर ख़ैर मैंने देखा कि चावल कितने पड़े हैं, थोड़े से ही कम थे। फिर मैंने थोड़ी-सी दाल ऐड करके तो उसका हिसाब फिर बराबर किया, यानी सवा गिलास थे और हम लोग 1.5 गिलास बनाते हैं चावल का। तो ये बच्चे जो हैं अपनी आर्ट्स की जो आज उन्होंने एक्टिविटी की, जो उन्होंने क्लास में सीखा, वो मुझे दिखा रहे थे। और ये जो स्केच है ये रबिया ने बनाया है, और रबिया पहले भी ड्राइंग में बहुत अच्छी है, और स्केच और पेंटिंग और ड्राइंग और इस तरह की चीज़ें उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेती है। और ये बहुत खूबसूरत इसने एक बिल्डिंग का स्केच बनाया,
बड़े ही प्यारा सा बनाया है। इस तरह की बारीकी वाले काम जो है वो बड़े शौक से करती है और वो जो है लगी रहती है आस्ता आस्ता और चीज़ को बड़ी अच्छे से बना लेती है। और ये मीरब की थी बल्कि वशमा की थी। ये वशमा ने ये लाइन्स पहले इनको ड्रॉ करना सिखाई हैं, सीधी-सीधी लाइन्स और सर्कल्स और ये इस तरह के ज़िगज़ैग्स ये सारा कुछ बनवाया है। और ये वशमा बना रही थी क्लास में, तो वो अभी रह गई थी, इसकी क्लास का टाइम खत्म हो गया था। और ये वाली ड्राइंग भी वशमा ने बनाई है। और ये इनका जनाब है कैनवस। कैनवस पे फ़िलहाल इनको कोई काम नहीं करवाया और फ़िलहाल इनको ये कोई लाइन्स वगैरह ड्रॉ करनी सिखाई हैं। और ये मीरब है और मीरब की नेचर जो है वो मेरे वाली है, बस इसको हर काम जल्दी-जल्दी करना होता है, जान छुड़ाने वाली करती है। ये इसने क्लास में जो काम किए वो दिखा रही है और इसने भी यही ज़िगज़ैग्स बनाए और कुछ लाइन्स ड्रॉ की और इस तरह के कुछ सर्कल्स वगैरह थे और ट्रायंगल्स और इस तरह का कुछ बनाई है। और इसने एक ही ड्राइंग बनाई है वो अम्ब्रेला वाली। और मीरब की भी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन वशमा को बहुत ज़्यादा शौक है ड्राइंग का और रबिया तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है ड्राइंग और पेंटिंग और इस तरह के कामों में। तो ये मीरब की ड्राइंग थी जो उसने क्लास में ड्रॉ की है और ये सारी बैठ के अपनी ये सारी देख रही थी ड्राइंग। और ये कमरा जो है वो हमारा सारा सेट हो चुका हुआ था। इनके स्कूल से वापस आने तक सारा हमारा घर जो सेट हुआ पड़ा था। बस अब मैं खाना बना रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी बच्चों को, तो मैंने कहा चलें आप लोग फ्रेश हो जाएं तो मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। और चावल जो हैं वो बहुत मज़े के बने थे, दाल चावल मैंने बनाए थे। यहाँ हमारे दाल चावल बन चुके हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बड़े टेस्टी बने थे और यहाँ सबने बड़े शौक से खाए हैं क्योंकि आज मूड था बच्चों का चावल खाने का। और मेरे बच्चे जो हैं वो गोश्त बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते, चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो। तो उनको अगर कुछ कबाब वगैरह बना के दे दिए जाएँ तो खा लेती हैं, वरना इस तरह जो है चावलों में डाल दें या अगर कोई आलू शोरबे वाले बना दें आलू गोश्त तो वो भी नहीं खाती। या कढ़ाई वगैरह हो तो वो भी इतने शौक से नहीं खाती। तो इसलिए फिर इनको थोड़ा-सा चीटिंग करनी पड़ती है, मतलब कोई सूप वगैरह बना के वो मैं ऐड कर देती हूँ चावलों में या फिर कोई भी दाल या सब्ज़ी होती है उसमें। तो इस तरह फिर बच्चों को थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती रहती है। तो सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सब्ज़ियाँ भी, फ्रूट्स भी और जो गोश्त हैं वो भी बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को किसी न किसी तरीके से खिलाया जाए। वैसे पिज़्ज़ा वगैरह पे अगर जो लगा होता है मीट वो ये खा लेती हूँ, चाहे जिस तरह का भी हो। तो चावल जो है ये हमारे घर में सबके फ़ेवरेट हैं, चाहे हर रोज़ बनते रहें तो फिर भी ये शौक से खा लेती हैं और बनते भी काफ़ी रहते हैं। तो मैं कहती हूँ चलें थोड़ा बहुत बच्चों को आदत होनी चाहिए मीट वगैरह खाने की। मैं खुद बचपन से ही नहीं खाती मीट, तो इसलिए बच्चे भी नहीं खाते, लेकिन अब मैंने थोड़ी अपनी आदत डेवलप की है, मैं खाती रहती हूँ। अब खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत खाती हूँ ताकि मुझे देख के फिर ये भी खाएँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता इनको भी आदत हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ हमारा खाना चल रहा है दोपहर का और जो पहले मैंने वीडियो दिखाई थी वो परसों की थी और ये कल की थी। आप लोगों को लगेगा कि शायद दोपहर का ही खाना हम लोग सिर्फ़ खाते रहते हैं, तो कितनी दफ़ा दोपहर का खाना खाते हैं दिन में। तो वो वीडियो जो थी वो 1 आध दिन पहले की थी। तो यहाँ हम सारे खाना खा चुके हैं और बशमा यहाँ लगी हुई है एंड पे और वो अपने स्टाइल से खाना खा रही है और वो फ़ोर्क से सारा कुछ अंदर से निकालती है, प्याज़, टमाटर, सिर्फ़ अंदर से चावल चुन के वो खा रही होती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि चावल जो है वो चम्मच पे चढ़ाती है, फिर प्याज़ वगैरह नज़र आता है तो वो निकालने बैठ जाती है। तो ये इसी तरह ही खा रही है, अंदर कुछ भी ना आए ताकि मुँह में। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।